मार्केट्स रेड हैं, सारे स्टॉक्स गिरे हुए हैं, कोई भी स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। और आपने सुना होगा गिरते हुए स्टॉक्स कभी नहीं खरीदने चाहिए, लेकिन मैं एग्जैक्टली इसका उल्टा करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक गिरते स्टॉक का एक ऐसा पॉइंट आता है जब चांसेस बढ़ जाते हैं यू टर्न के। तो आज मैं आपको एग्जैक्टली वही सिखाऊंगा, वो पॉइंट कैसे ढूंढते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। ये निफ्टी मिड कैप का चार्ट है और आप देख सकते हैं कि आज काफी बड़ा फॉल आया है। हम 20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और अगर आपने पिछली वीडियो में जिसमें मैंने एनवायरनमेंट के बारे में बात करी थी, उसमें बताया था कि जब भी हम 20 के नीचे होते हैं और ऐसा बड़ा फॉल आ रहा होता है तो हमको स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बड़ी कम मिलती हैं, और अगर मिलती भी हैं तो उनमें बड़ा मूव आना बड़ा मुश्किल होता है। इस टाइम पे अगर आप देखेंगे 8 दिसंबर को ब्रेथ भी बहुत खराब है, सिर्फ 20 डीएमए के ऊपर सिर्फ 300 स्टॉक्स हैं। तो ऐसे सिनेरियो में अगर आप टिपिकल स्विंग ट्रेडिंग ढूंढने जाएंगे, सेटअप ढूंढने जाएंगे, आपको नहीं मिलेंगे। तो क्या करना चाहिए? ये केन्स का चार्ट है सेम डे का। अब हमने काफी सुना है कि फॉलिंग नाइफ को नहीं कैच करना चाहिए, जो बिल्कुल सही है, लेकिन हर एक फॉलिंग स्टॉक का या फॉलिंग नाइफ का एक ऐसा पॉइंट आता है जहां से डाउनसाइड बहुत ही लिमिटेड होती है और अपसाइड काफी अच्छी होती है। तो इन शॉर्ट एक ऐसा पॉइंट आता है जहां से वो यू टर्न लेने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं केन्स में एक नॉर्मल फॉल आ रहा था, लेकिन लास्ट 4 डेज में एक्सेलरेट होके यू कैन सी कैसे एंगल चेंज हुआ। और इसको वाटरफॉल बोलते हैं, दैट स्लोली स्लोली वाटर आ रहा है एंड इमीडिएट देयर इज अ ह्यूज वेलोसिटी इंक्रीज। अगर मैं इसको इन्वर्स करके दिखाऊं, ये आपको ज्यादा इजीली समझ आ जाएगा। स्टॉक ऊपर जा रहा है और लास्ट में क्लाइमैक्स मूव आ गई। इसको क्लाइमैक्स सेल ऑफ या क्लाइमैक्स मूव बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 4 दिनों में एक स्ट्रेट फॉल है 90 डिग्री का। इस सिनेरियो में ये टिपिकल कोई भी बोलेगा इसको ये फॉलिंग नाइफ है, इसको नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये मेरी ट्रेड है। इसको जैसे ही मैंने ये देखा कि 4 दिन से फॉल आ रहा है और लास्ट लेटेस्ट डे पे सबसे बड़ा फॉल है अब तक का, आप पूरे इसमें देख सकते हैं सबसे एक्सट्रीम साइज है, पूरी रेंज 4500 से 3700। तो ये सिंगल लार्जेस्ट फॉल है इस पूरे फॉल में। और ये 4th डे पे आ रहा है। लास्ट 4 डेज एकदम रेड थे। मुझे पता है यहाँ से ऑड्स हैं यू टर्न के ज्यादा। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और फिर नेक्स्ट डे 3 मिनट्स का मैंने चार्ट खोल रखा है मार्केट खुलने से पहले। नेक्स्ट मॉर्निंग एक नॉर्मल ओपनिंग हुई और स्टॉक फिर से गिरा, लेकिन गिरते ही एक दोबारा से यू टर्न। अब जो स्टॉक ऑलरेडी स्ट्रेच्ड है, जो मुझे ऑलरेडी आज की ओपनिंग से पहले ही पसंद है बिकॉज वो एक्स्ट्रॉर्डनरी फॉल है और अपने मूविंग एवरेज से अगर आप डिस्टेंस देखेंगे, ये भी एक इजी फैक्टर है डिसाइड करने के लिए। 34% अवे फ्रॉम 20 मूविंग एवरेज। इसमें एक्चुअली कई और फैक्टर्स भी थे। अगर आप जूम आउट करेंगे तो देखेंगे ये एक लेवल ऑलरेडी पिछले फेब टाइम में इसने अच्छा सपोर्ट दिया था। तो इतने सारे फैक्टर्स, पहला फैक्टर ये कि लास्ट फ्यू डेज में 90 डिग्री फॉल, देन लार्जेस्ट सिंगल बार रेड, फिर वही एरिया एक सपोर्ट भी है। तो ऑलरेडी ये स्टॉक मुझे पसंद है, मुझे इसमें मेरे एक्सपीरियंस से यहाँ से यू टर्न आना इजी है, तो मैंने ऑलरेडी इसको सेलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट डे मुझे बस एक एग्जीक्यूशन चाहिए। उस एग्जीक्यूशन के लिए मैंने छोटा फ्रेम खोल के रखा और नेक्स्ट डे मैं देखता हूँ कि पिछले दिन का जो लोएस्ट पॉइंट था वहीं से स्टॉक नीचे जाके फिर से स्पीड से इस तरह से बिहेव किया उसने। बैक टू बैक 3 सॉलिड ग्रीन बार्स, नॉट एवरेज ऐसी बार्स नहीं, सॉलिड ग्रीन बार्स आई। दिस वॉज इनफ फॉर मी टू टेक अ कॉल बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक ओवर एक्सटेंडेड है डाउन साइड में। ये वो पॉइंट है जहां मैंने बोला फॉलिंग नाइफ यू टर्न ले सकती है। इतने सारे मैंने ऑलरेडी फैक्टर्स गिना दिए। अब अगले दिन स्टॉक is refusing to go down and giving 4 solid green bars, and this is was enough signal for me and I bought it immediately. And ये ट्रेड्स इतनी फास्ट रिजल्ट देती हैं, अगर इनको चलना होता है ऐसे तो वो इंस्टेंट रिजल्ट आता है। ये कुछ टाइम में ही, ये सिर्फ 2 दिन की मूव है, 9th दिसंबर और 10th दिसंबर। इस छोटी सी मूव को अगर आप देखेंगे, काउंट करेंगे, आपके एंट्री प्राइस से ये 17% है। 2 दिन में आपको एक 15% का स्विंग मिल गया। इसमें आपको फास्ट एग्जिट भी करना होता है। इसमें मैं आर मल्टीपल पे एग्जिट करता हूँ। आर मल्टीपल का मतलब अगर मेरा स्टॉप 2% का है तो एवरी 3 आर, 4 आर, 5 आर, यानी 6%, 8%, 10%, 12% पे मैं थोड़ा थोड़ा निकालना स्टार्ट करता हूँ और ये 1 से 2 दिन में मैं इस ट्रेड से फुली आउट हो जाता हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल था केन्स का। इसमें आपको ज़्यादा बैठना नहीं है बाकी टिपिकल स्विंग ट्रेड्स की तरह। इसमें आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिले, अगर चलेगा तो इंस्टेंट मिलेगा, वरना आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और इसमें मैं आपको एडवाइस करूंगा कि स्टॉप लॉस आप शुरू में 2-3% से मत स्टार्ट कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप इसको प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा वाइड लीजिए, और जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, बिकॉज दिस इज वेरी फास्ट एग्जीक्यूशन, वंस यू हैव द एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग, देन यू कैन टेक द लो एज योर स्टॉप, द लोएस्ट पॉइंट एज योर स्टॉप, एंड उसके हिसाब से आपको, आप देख सकते हैं ये पोटेंशियल
5 to 7 आवर पोटेंशियल ट्रेड है सिर्फ 2 दिन के अंदर। एक और मेरी ट्रेड थी पेटीएम, जैन 22 की ट्रेड है, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि बैक टू बैक सो मेनी रेड बार्स इन अ रो, और लास्ट के 3-4 दिनों में साइज इनका बढ़ता जा रहा है। तो व्हेन यू हैव सो मेनी रेड बार्स इन अ रो, द ऑड्स आर, यू कैन स्टडी हिस्ट्री ऑफ एनी स्टॉक, द ऑड्स ऑफ अ यू टर्न आर वेरी हाई। दिस इज दैट पॉइंट व्हेन फॉलिंग नाइफ हैज एन high odd to take a U-turn the next morning. And for that, all you need is a smaller frame to just see if there is a behavior. मतलब अगर छोटे फ्रेम में आपको दिख रहा है कि stock is now refusing to go down, that is your execution point. So next day, same thing, stock gaps down even further. Same behavior जो मैंने आपको अभी पिछले एग्जाम्पल में दिखाया, एक ग्रेजुअल फॉल और फिर क्लाइमैक्स फॉल। जब वो मुझे ऑलरेडी पसंद था, यहाँ पर ऑलरेडी स्ट्रेच था, कल की क्लोजिंग के हिसाब से वो ऑलरेडी एक्सटेंडेड फॉल है, आज मॉर्निंग में वो ऑलरेडी और गिर गया है। तो अगर वो मुझे यहाँ पसंद है तो यहाँ मुझे वो और पसंद है, बिकॉज नाउ द बैंड इज स्ट्रेच्ड, यू कैन सी द डिस्टेंस बिटवीन द मूविंग एवरेज, बैंड इज एक्सट्रीमली स्ट्रेच्ड। और कोई भी स्टॉक, इनको मीन रिवर्जन ट्रेड्स भी बोलते हैं, कोई भी स्टॉक ज़्यादा दूर नहीं जा सकता अपनी एवरेज से, उसको मीन रिवर्ट करना ही पड़ता है। ऑलरेडी मुझे यहाँ पसंद था, अब वो और गिर गया है, तो इस ट्रेड को मैंने एग्जीक्यूट थोड़ा डिफरेंटली किया। यहाँ मुझे और कंफर्मेशन की ज़रूरत है नहीं, मतलब मुझे कोई ऐसी सॉलिड ग्रीन बार नहीं चाहिए जो इसको क्रॉस करे, क्योंकि एक्सट्रीमली स्ट्रेच्ड है। अगर मैं इतना वेट करूंगा तो देन आई लूज, काफ़ी छोटे स्टॉप से कर रहा हूँ तो देन मेरा स्टॉप बढ़ जाएगा। तो इसमें मैंने सिर्फ नेक्स्ट बार में ही, जब मैंने इतना सा बिहेवियर देखा, मैंने इसको मार्केट पे लिया, 1085 पे लिया था मेरे को, और डे लो का स्टॉप लगा के, विच इज़ हार्डली 0.5% स्टॉप। नाउ ऐसा रिजल्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रेच्ड है। अगर आप, इट्स लाइक अ रबर बैंड विच इज़ वेरी स्ट्रेच्ड फ्रॉम इट्स एवरेज एंड नाउ इट इज स्नैपिंग बैक, वो ऑलरेडी मूविंग एवरेज के पास आएगा। ये हिस्टोरिकल बिहेवियर है, हर स्टॉक ऐसे ही करता है, चाहे कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर हो। अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेच्ड है वो स्नैप करेगा, और इस ट्रेड में भी 2 दिन के अंदर 13% की मूव। अब मैंने इसको काफ़ी छोटे स्टॉप से लिया था, तो मेरे लिए ये मोर देन 15-20 आवर ट्रेड थी। बट जैसे मैंने बोला, आप प्रैक्टिस के लिए अभी वाइड स्टॉप से कीजिए जब आपको इसकी समझ आ जाए, क्योंकि सब मना करते हैं फॉलोइंग नाइफ ना लेने के लिए। बट अगर आप सही कंडीशंस की वेट करेंगे और सही स्टॉक्स में ट्राई करेंगे, जैसे मैंने 2 एग्जांपल दिखाए, कंडीशंस है एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉल इन द मार्केट, ब्रेड्थ इज़ वेरी बैड, बहुत बुरा कंडीशंस है ब्रेड्थ की, सारे स्टॉक्स गिरे हुए हैं, ऐसे सिनेरियो में आपको ये सेटअप बहुत मिलेंगे जिसमें 7-8 दिन से फॉल चल रहा है, और तब आपको ये इंस्टेंट रिजल्ट वाली ट्रेड मिल सकती है, और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप अपने स्टॉप्स को कम कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ आई हैव प्लेड फॉलोइंग नाइफ। इनको मीन रिवर्जन ट्रेड्स, रिवर्सल प्ले, कुछ भी कह सकते हैं, बट दिस इज हाउ आई हैव प्लेड ऑल दीज ट्रेड्स। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.